प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिला भी आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शामिल है। नीति आयोग के माध्यम से आकांक्षी जिला योजना के तहत चयनित जिलों में विकास के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं। साहिबगंज जिले के किसान, खासकर महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को बेमौसमी अधिक मूल्य प्राप्ति वाले हरी सब्जियों के उत्पादन के लिए पॉली हाउस बनाया गया है। साहिबगंज जिला के योजना पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया, आयोग जैसा कि क्लियर है, आप लोगों को पता भी होगा कि हमारा जिला भी एक्सप्रेशनल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर नीति आयोग के द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी जाती है। साहिबगंज जिला में भी जिले के 9 ब्लॉक में 15 स्थानों पर पॉली हाउस का निर्माण कराया गया है। इसका उद्देश्य है कि पॉली हाउस के द्वारा वे सब्जियां जो वर्तमान मौसम में या तत्कालीन मौसम में संभव नहीं हो पाती है, उसको बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में अन्य सारे कार्य को करते हुए डेवलपमेंट का कार्य लाना। और हाल में 15 जगह पर स्थापित कर दिया गया है, जो कि विभिन्न महिला समूहों को प्रदान किया गया है। नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा विशेष देखभाल के लिए साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई SNCU बनाया गया है। कार्य आरंभ से लेकर अब तक यह स्वास्थ्य इकाई लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रहा है। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण संथालिया ने बताया, वर्किंग डे रहने के चलते जो बाहर से बच्चे आते थे गाँव से, उन लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा खर्चा भी हो जाता था और उन लोगों की जान भी चली जाती थी। तो आज के दिन SNCU में बहुत ज्यादा बच्चे, डेली 12-14 बच्चे आ रहे हैं और प्राय ठीक होकर जा रहे हैं और सभी को लाभ भी मिल रहा है और सभी संतुष्ट भी है। बहुत से प्रीमेच्योर बेबी भी आ रहे हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं। कुछ की डेथ भी हो रही है, जिसका कि प्रीमेच्योर के कारण या कुछ इन्फेक्शन चलते या एस्फिक्सिया चलते डेथ हुई। जैसे मार्च में 58 बच्चे आए थे, जिसमें 43 ठीक होकर चले गए। एक बच्चा बिना बुलाए चला गया, लम्बा हो गया। 4 बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस थे तो उनको रेफर करना पड़ गया और 4 बच्चे की डेथ हुई थी, जो कि प्रीमेच्योर या एस्फिक्सिया या इन्फेक्शन हो गया, उसके चलते हुआ। यहाँ काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है और सभी संतुष्ट हैं। वर्तमान समय में किसानों के ज्यादातर खेत खाली हैं और अभी किसी फसल के खेती का समय नहीं है। ऐसे में खरीफ के लिए खेतों की बढ़ी उर्वरा शक्ति के साथ तैयार किया जा सकता है। साहिबगंज के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BK मेहता ने बताया, अप्रैल के महीने में कई बार बारिश हो चुकी है। इससे हमारे खेतों में क्या है, कभी नमी आ गई है। किसान भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले वो खेतों में जा करके एक बार गहरी जुताई खेतों की करना। जो भी खेत में कीड़े मकोड़े हैं या खरपतवार हैं, अच्छी धूप पड़ने से उनका नाश हो जाएगा। दूसरा है, खेतों में नमी को सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तीसरा ये होगा, जब आप अगला फसल को लेना चाहेंगे खेतों से, तो एक अच्छा वातावरण बना करके देगा। वो अभी कोई फसल लगाने का समय एक्चुअली है नहीं, तो तत्काल वो क्या करें कि अपने खेतों में वो या तो ढैंचा हो, सनई हो, मूंग हो, सोयाबीन हो, इनको वो लगा दो। और जब वो 1 से 1.5 फीट का हो जाए, मतलब फूल आने के पहले, फिर उसको खेतों में जो उसकी जुताई करके उसको खेतों में ही मिला दो। खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। नीति आयोग ने जिले के किसानों के खेतों में फल तथा सब्जियों के लिए ड्रिप इरिगेशन इकाई का अधिष्ठापन किया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।